देवी। केंद्रीय शिक्षा संस्थान संशोधन विधेयक आरक्षण में 2012 को बोलने के लिए अवसर दिए हैं महोदय, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सभापति महोदय, केंद्र शिक्षा संस्थान संशोधन बिल जो लाया गया है उसका उद्देश्य केंद्रीय संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को क्रमशः 15%, 7.5% तथा 27% आरक्षण सुनिश्चित करना है, किंतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के शिक्षण संस्थान को छोड़कर यह लागू करने की बात है। महोदय, 2006 में बने कानून को 2007 से 3 साल के भीतर अमल में लाना था, किंतु सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के मामला जाने के कारण वर्ष 2008 से लागू हो सका है तथा 3 सालों के अंदर अब तक अमल में आ जाना चाहिए। बैठ जाइए। हाँ, मंत्री महोदय कहते हैं कि बुनियादी ढांचा के अभाव में हम देश के विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू नहीं कर सके हैं तथा इसे अमल में लाने हेतु 3 साल का और समय बढ़ाना चाहते हैं। इस बात का क्या गारंटी है कि 3 साल के बाद ये फिर पूरा करेंगे कि फिर कहेंगे कि हमारा अभी ढांचा तैयार नहीं हुआ है? आप शिक्षा संस्थानों को 2006 से ही संसाधन देते आ रहे हैं, सीटों का इजाफा कर दिया है और सामान्य श्रेणी के लोग दोहरी लाभ उठा रहे हैं। देश के 80% लोगों के साथ क्या आप अन्याय कर रहे हैं? इसका जीता जागता उदाहरण केंद्र सरकार के नाक के नीचे स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसमें निर्धारित ओबीसी की सीटों में से लगभग 7,000 से अधिक सीटें खाली रह गई। सरकार को चाहिए था कि अंक प्रतिशत घटाकर ओबीसी को द्वारा उन 7,000 सीटों को फुलफिल कर देना चाहिए था। उसका नंबर को नीचे करके घटाइएगा, तब तो माने हमारा लोग आगे बढ़ेगा। हमको उसको लेकर चलना है, जो पिछड़ गया है उसको हमको साथे लेकर चलना है, इसलिए उसको देना चाहिए, उस स्थान को भरने के लिए उसको देना चाहिए जगह। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को नियमतः योग्यता पैमाने को फॉलो करने का डायरेक्शन दिया तथा बार बार रिजर्व सीट को उन्हीं से भरने के लिए विज्ञापन एवं अवेयरनेस लाने हेतु कहा है। ओबीसी आरक्षण में जो छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसका संरक्षण कौन दे रहा है? वर्तमान में डीयू में जो आरक्षण व्यवस्था को अपनाया जा रहा है, उससे अधिकतर सीटें खाली रह जाती है, जो आरक्षण देने का मतलब क्या रह जाता है? ऐसी व्यवस्था देश के अन्य विश्वविद्यालयों में संस्थान में भी देखी जा रही है। महोदय, पिछले वर्ष आईआईटी जेईई के जो परिणाम आए हैं उसमें 2545 ओबीसी परीक्षार्थी पास हुए, जिसमें 1540 समान मेरिट में आए। इन्हें आरक्षण की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यदि ऐसा नहीं होता, उनको सामान्य में रखा जाता, तो उतने सीट पर हमारे अन्य बच्चे वहां भर्ती होते, तो उतना तो इजाफा होता हमारे बच्चों के लिए। इस तरह से 1950 अनुसूचित जाति परीक्षार्थी पास हुए, जिसमें 122 बिना किसी छूट के पास हुए। शांत हो जाएं। फिर भी इन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखा गया। यदि ऐसा न होता तो 122 अतिरिक्त अनुसूचित जाति छात्र आईआईटी के प्रवेश पाते और 645 अनुसूचित जाति जनजाति परीक्षार्थी में से 33 बिना किसी छूट के पास हुए, उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में रख दिया गया। अगर उनको आरक्षण की श्रेणी में न रखकर सामान्य में रखा जाता, तो इन सीटों पर जो कम नंबर के लाए हुए हमारे विद्यार्थी थे वो जगह को फुलफिल करते, तो हमारा लाभ पहुंचता और उनको आगे बढ़ने की ताकत मिलती और आगे वो काम करते। आपको पता है कि ओबीसी के जाली प्रमाण पत्र के आधार पर भी विश्वविद्यालय में प्रवेश हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है? इसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती, उल्टे कहती है कि विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ा रहे हैं जिससे ओबीसी की फायदा होगा। जो सीटें हैं उसमें तो आप ओबीसी का हक नहीं दिला पाते, बढ़ाने की बात कैसे करते हैं? मंत्री महोदय, 10वीं और 12वीं एवं स्नातक की परीक्षाओं में केंद्र एवं राज्यों में परीक्षा पास करने
का न्यूनतम पैमाना क्या रखा है? जब आप मैट्रिक में 33% के पास कराते हैं तो फिर ओबीसी के छात्रों के लिए प्रवेश देने में 10% की छूट का मानक क्या है, उसको लेकर चलना है। क्या यह मानक सामान्य वर्ग के अंतिम छात्र के कट ऑफ मार्क से कम होगा या फिर सामान्य वर्ग के निर्धारित 10 मिनट टाइम है सर। संक्षिप्त पात्रता 10 मिनट टाइम नहीं है, 10% कम है, इसलिए मंत्री महोदय कट ऑफ मार्क को स्पष्ट करें, इससे लगे बैरियर को हटावे और 80% लोगों को न्याय दे, तभी जाकर इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में लोग संतुलित विकास संभव हो सकेगा। वही दूसरी ओर सरकार कॉलेज बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। सुनने में आया है कि 20 IIT कॉलेज खोलने का विचार है आपका, जहां विश्व स्तर की पढ़ाई होगी और 5000 मॉडल स्कूल पूरे देश में। इसमें SC, ST, OBC का प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः मैं मांग करती हूं कि ऐसे विद्यालयों में SC, ST, OBC का 15%, 7.5% और 27% का आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करें। संक्षिप्त करें, बस संक्षिप्त करें। दूसरी बात, संक्षिप्त कर रहे हैं सर, करिए, मौका नहीं मिलता। करिए, संक्षिप्त करिए। जी महोदय, वही दूसरी ओर सरकार, न महिला नहीं मैं सांसद हूँ, वही दूसरी ओर सरकार कॉलेज बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसके कारण कट ऑफ मार्क बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, कॉलेजों की संख्या उतनी है। माननीय मंत्री जी जब मानव संसाधन मंत्री के पद पर हैं तो हम चाहेंगे कि कॉलेज ज़्यादा खोले, ज़्यादा बढ़ाएं, और हम समझते हैं कि इसके लिए हमारे विद्यार्थियों को मारामारी करना नहीं पड़ेगा। जगह की कमी है, तब लोग एकदम एडमिशन के टाइम में पागल बन जाता है और चाहता है कि हमारा कैसे एडमिशन हो जाए। इसके लिए आपको सोचना होगा, और हम समझते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी इतना काबिल जरूर है। ठीक नहीं है, थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम क्या सभापति महोदय कर रहे हैं। सरकार जबकि अच्छी नियत से निःशुल्क और भी आपके मेंबर बोलने वाले हैं किया जाए तो देश की तकदीर बदल सकती है। इसका पास किए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है, और 6 साल से 14 साल के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अभिभावकों से बड़ी फीस ली जा रही है। कहां पर है आपका कानून? माननीय सदस्य जानते हैं कि अनिवार्य शिक्षा पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, वह कितना सार्थक है। परीक्षा के सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, इससे बच्चों की प्रतिवर्ष योग्यता नहीं आंकी जा रही है। मेरी राय है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम को ईमानदारी से लागू किया जाए। ठीक है सभापति महोदय, समय आपका हो गया है, 1 मिनट का टाइम लेंगे। विभू प्रसाद तराई आया है, हम लोग का अभी आया है, इसको सुन लिया जाए। ये जो मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन जो लिख के लाए सारा वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप सार बात कहिए अपनी। जी 23/7 को 2007 को बोलिए क्या? जी अंतिम पॉइंट बोलिए। जी आयोजित अपनी तीसरी बैठक में जिला स्तर में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया था, जिसमें सभी सांसद सदस्य, स्थानीय जिला परिषद और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ साथ उस जिले से राज्य विधानमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रारंभिक शिक्षा का कार्यरत 2 गैर सरकारी संगठनों को नामित करते हैं। बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम सांसद का सदस्य समिति की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जिला पदाधिकारी बैठक नहीं करते। क्यों नहीं करते, इस पर हमारे मंत्री महोदय ध्यान दे और ऐसा आदेश दे कि वो बैठक करें। प्रसाद तराई अपना विचार दे। अध्यक्ष इनका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। चलिए बोलिए। थैंक यू सर। चलिए बोलिए। According to Veda,